नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अविपितकर चूर्ण के बारे में। अविपितकर चूर्ण आयुर्वेद में एक जानी मानी दवाई है, जाना माना चूर्ण माना गया है इसको। आयुर्वेदिक औषधि है। इसका जो मुख्य प्रयोग है वो पेट के जो रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए किया जाता है। इस चूर्ण का प्रयोग पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं जो कुछ और चूर्ण इस तरह के आते हैं जो कब्ज के लिए या फिर गैस के लिए चूर्ण होते हैं, या जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं वो कई बार हमें नुकसान कर जाती हैं, लेकिन अविपितकर चूर्ण जो है ये किसी भी तरह से हमें कोई भी नुकसान नहीं करता है। इसको आप घर पर भी तैयार कर सकते हो। अविपितकर चूर्ण के जो सकारात्मक परिणाम है इसके प्रयोग के कुछ समय के बाद ही हमें जो है वो दिखाई देने लग जाते हैं। अन्य औषधियाँ जितनी भी होती हैं आयुर्वेद में लगा लीजिए या एलोपैथिक में लगा लीजिए, वो हमारे रोग को नष्ट करने में कुछ लंबा समय लेते हैं, लेकिन इस औषधि का जो प्रभाव है वो तुरंत हमें दिखाई देने लग जाता है। मुख्य कारण जो एसिडिटी का होता है वो हमारे शरीर में पित्त का बढ़ना होता है, और इसका नाम ही है अविपितकर चूर्ण। तो ये पित्त को कम कर देता है और इसी के कारण हमारे समस्त पेट रोग जो होते हैं, पेट से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती हैं। इसको आप घर पर भी तैयार कर सकते हो। इसमें अविपितकर चूर्ण जो होता है इसमें सौंठ, काली मिर्च, पिपली, हरितकी जिसको हम हरड़ बोलते हैं, अमल की, विभीत की, मोथा, तेजपत्र, मिश्री, लौंग, तिवृत, एला, विडंग, विड लवण में ये घटक इसमें इन सबको मिला करके, इनका मिश्रण बना करके इसको हम लोग तैयार करते हैं। इसमें हम तिवृत और मिश्री जो होता है, लौंग, तिवृत और मिश्री के आधे भाग ही लेते हैं। बाकी सभी अगर आप 100 ग्राम ले रहे हो तो ये तीनों घटक जो लौंग, तिवृत और मिश्री है इसको आप 50-50 ग्राम लीजिए। इसको अच्छे से कूट लीजिए और उसके बाद में चाहे आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, और उसके बाद में आप इसको छान लीजिए। छान करके आप इसको यूज़ कीजिए। शीशी में भर लीजिए किसी में, अगर पॉसिबल हो तो इसको आप कांच की शीशी में ही भर के रखिए। इसको नियमित रूप से आप प्रयोग कर सकते हो। आपको बाज़ार से भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको बनाने में दिक्कत है तो आप मार्केट से बना बनाया भी खरीद सकते हो। इसकी जो प्रयोग विधि है वो भी बहुत आसान है। सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट खाना खाने से करीब 1 घंटा पहले, पौना घंटा या 1 घंटा पहले आप इसका सेवन कर सकते हो पानी के साथ। गुनगुने पानी के साथ सेवन करोगे तो ज़्यादा अच्छा इसका जो है आपको प्रभाव मिलेगा। 3 से 6 ग्राम की मात्रा आपने इसकी शुरू में लेनी है। उसके बाद में आप इसकी मात्रा को अपने हिसाब से घटा या बढ़ा भी सकते हो। वैसे 3 से 6 ग्राम की जो मात्रा है वो बिल्कुल सही मात्रा है। आप इसको 3 से 6 ग्राम की मात्रा में ही ले सकते हो। इसका जो प्रयोग है मुख्य रूप से किन किन में किया जाता है, किन किन बीमारियों में किया जाता है, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अमल पित्त, सीने में जलन, पेट का फूलना, पेट में हल्का फुल्का दर्द रहना, पेट का भारीपन रहना, पेट में ज़्यादा गैस बनना, खाना खाने के बाद गैस बनने लग जाती है, या फिर जो गले के नीचे जो हमारी नली होती है पेट में जाती है उसमें जलन होने लग जाती है, कभी कभी अल्सर बन जाते हैं। इन सभी रोगों में हम अविपितकर चूर्ण का प्रयोग करते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध हुआ है इन सभी चीज़ों के लिए। कब्ज की समस्या होने पर भी अविपितकर चूर्ण के नियमित प्रयोग से लाभ मिलता है। अगर आपको कब्ज रहती है तो आप इसका नियमित इस्तेमाल कीजिए, आपको 100% लाभ इसका जो है वो मिलेगा। कब्ज दूर करने के लिए जो हम लोग और दवाइयों का जो प्रयोग करते हैं उनकी अपेक्षा अगर हम कंपैरिजन करें तो अविपितकर चूर्ण जो है ये ज़्यादा बेनिफिशियल और सेफ़ माना गया है। पित्त की अधिकता के कारण उत्पन्न जो मूत्र संबंधी विकार होते हैं, इस तरह के जो विकार होते हैं, जो पेशाब में जलन भी होने लग जाती है कभी कभी पित्त की अधिकता के कारण, तो उसको भी ये अविपितकर चूर्ण है ये नष्ट करता है। रक्त में अगर पित्त की कमी, आपको पित्त की अगर अधिकता हो गई हो, आप उसको कम करना चाहते हो तो इसमें कामदूधा रस मिला करके इसका सेवन कीजिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। एसिडिटी के उपचार में हम लोग जो एलोपैथिक दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जैसे ओमिप्राजोल, एसोमिप्राजोल, रेनिटिडीन और फेमोटिडीन, और इसके अलावा और भी कई एंटासिड दवाइयाँ जो पीने वाले सिरप भी होते हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। इन दवाइयों से हमें क्या होता है कि
तुरंत लाभ मिल जाता है, लेकिन वो लाभ हमें लंबे समय तक बना नहीं रहता, वो कुछ देर के लिए ही होता है। और जैसे ही हम लोग उन दवाइयों का प्रयोग बंद करते हैं तो हमारी जो बीमारी होती है वो फिर से उभरने लगती है। दूसरी तरफ जो एसिडिटी के उपचार में अविपितकर चूर्ण जो है, इसको आप प्रयोग करते हो तो ये आपकी समस्या को धीरे धीरे जड़ से ही ख़त्म कर देता है। तो कई प्रयोगों से ये सिद्ध भी हो चुका है कि जो अविपितकर चूर्ण है ये एलोपैथिक दवाइयों से और बाकी कई देसी दवाइयों से बहुत बेहतर है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की पेट संबंधी प्रॉब्लम है तो आप अविपितकर चूर्ण को निश्चिंत होकर इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बारे में अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के हमसे पूछ सकते हो, हम आपके जो प्रश्न है उनका उत्तर ज़रूर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।